हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं KR सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं असिस्टेंट वर्कशॉप के जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और सैलरी, इन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। और ग्रुप डी 2025 के सबसे शानदार पोस्ट आप इसको मान सकते हैं और लड़कियों के लिए भी बेहतरीन पोस्ट रहने वाली है। इस बार वर्कशॉप की कितनी पोस्ट आई है और ये इसका अलॉटमेंट आपको कैसे होने वाला है, और इस महीने इस बार की मैं पे स्लिप आपको दिखाने वाला हूं, इनको इंसेंटिव कितना मिला है। ग्रुप डी की एकमात्र पोस्ट है जिस पोस्ट पर आपको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव होता क्या है और कितना ये यहाँ पे मिलता है, इन सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। कुछ फोटोज के माध्यम से आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में समझाया जाएगा। तो कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए PYQ प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहीं से ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से सेल चल रही है 10 और 11 यानी आज और कल की। यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है मात्र आपको 351 रुपए में। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% की अतिरिक्त छूट इस पे ले सकते हैं। डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया। यहाँ पे आपको कई सारे फीचर मिलेंगे। ऑल इंडिया आप अपनी रैंक देख सकते हैं और यहाँ पे 800 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग 12 लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं। PYQ प्रैक्टिस सेट, कई सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है मात्र एक सब्सक्रिप्शन पे। इस ऑफर को बिल्कुल भी जाने ना दें और इसकी आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके इसकी अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा समझते हैं कि वर्कशॉप होता क्या है और इसमें आप लोगों को क्या काम करना होता है। देखिए यहाँ पे वर्कशॉप जो होता है सभी जगह आपको नहीं मिलता है, किसी जोनल लेवल पे या किसी डिवीजन लेवल पे इसका जो है यहाँ पे वर्कशॉप का कारखाना होता है। वर्कशॉप जो है 2-3 तरीके के होते हैं, जहां पे एक तो नए वैगन बनते हैं, एक आपके जो पुराने वैगन चल रहे होते हैं उनका IOS POS इनको मेंटेनेंस के लिए होता है, एक हो जाए लोको का भी जो है वर्कशॉप अलग होता है। तो ऐसे में किसी वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग लग सकती है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी अपन गाड़ी लाते हैं या कोई भी नया व्हीकल लाते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद में या एक उनका जो टाइम होता है कि हाँ इस टाइम के बाद में इतना किलोमीटर चलने के बाद में इसका यहाँ पे रिपेयरिंग किया जाएगा या मेंटेनेंस का काम किया जाएगा या सर्विस का किया जाएगा। तो रेलवे के जो वैगन होते हैं, रेलवे के जो इंजन होते हैं, रेलवे के जो कोचेज होते हैं, उनका मेंटेनेंस का जो काम होता है, किसी सर्विस का जो काम होता है वो काम होता है वर्कशॉप के अंदर। इसके अंदर कई सारे सेक्शन बटे होते हैं, अलग अलग सेक्शन, जिसमें बोगी सेक्शन है या इलेक्ट्रिकल सेक्शन है या और भी जो फर्नीचर वगैरह है, पेंट वगैरह, कई तरीके के काम यहाँ पे आप लोगों के रहने वाले होते हैं। तो देखिए आजकल ये जो है आपका अजमेर में है, एक लालगढ़ में वर्कशॉप है, आपका जोधपुर में है, मैं NWR की बात कर रहा हूँ। तो 3-4 जगह आपकी है लोग इसकी कैरिज के वर्कशॉप है। इसके अलावा आपको बाहर भी कई सारी जगह अलग अलग जोन में ऐसे वर्कशॉप देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वर्कशॉप जो होता है बहुत ही अच्छे शहरों में होता है, लाइफ स्टाइल के हिसाब से, रहने के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से बेहतरीन जगह आपकी पोस्टिंग इसके अंदर होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी मैक्सिमम जो है डे के अंदर ड्यूटी रहती है, बहुत रेयरली नाइट ड्यूटी लगती है। हर त्योहारों को आपकी छुट्टियां रहती है, तो एक तरीके से जनरल ड्यूटी आपकी रहती है। बहुत ही शानदार ये पोस्ट आप मान सकते हैं, लड़कियों के लिए भी काफी बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। अब देखिए कुछ फोटोज के माध्यम से आपको समझाता हूं, जैसे कि ये आपका वर्कशॉप है और यहाँ पे इस तरीके के कई सारे काम आप लोगों के रहने वाले होते हैं। आजकल कई सारे जो मैक्सिमम काम है पेंटिंग वगैरह के हैं, और भी कई तरीके के काम जो है टेंडर पे लेबर वगैरह आती है तो आप लोगों को उनके माध्यम से करवाना होता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको खुद को करना होता है। इसमें अलग अलग सेक्शन बटे होते हैं, कोई बोगी सेक्शन होगा, कोई इलेक्ट्रिकल सेक्शन होगा, कोई जनरल सेक्शन होगा। तो ये सारे कुछ काम आप लोगों के बटे होते हैं। इस तरीके से आप लोगों को काम करना होता है। इसके अंदर फीमेल भी जो है वर्किंग रहती है। देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें व्हील वगैरह इनका चेंज करना है, तो वो सब काम आपकी टीम को पूरा करना होता है। आपके साथ में JEE SSC लेवल तक के जो है ऑफिसर भी आपके साथ में रहते हैं और टेक्नीशियन रहते हैं आपके हेल्पर वगैरह की। तो पूरी एक टीम यहाँ पे काम करती है, टीम वर्क रहता है, दिन में ही आपकी ड्यूटी रहती है। तो इस तरीके से पोस्ट काफी बेहतरीन, काफी शानदार मानी जाती है। देखिए आपका जब नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी 2025 का, उसके अंदर 14 टाइप की पोस्ट दे रखी थी, लेकिन जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने 11 टाइप की पोस्ट ही रहने वाली है। 11 टाइप की यानी 14 टाइप की पोस्ट पे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवा रहे थे, और तो यहाँ पे पता नहीं लग पा रहा था कि वर्कशॉप की कितनी पोस्ट है। इन दोनों पोस्टों को यहाँ पे मर्ज कर रखा था। जैसे कि वर्कशॉप की पोस्ट आपकी यहाँ पे थी तो इसको SNT के अंदर ही मर्ज कर रखा था, और एक आपकी जो है वर्कशॉप की यहाँ पे पोस्ट थी असिस्टेंट ऑपरेशन के अंदर। तो अभी इसको कोरिजेंडम जारी करके इन सभी 14 टाइप की पोस्टों को जो अलग अलग कर दिया गया है। तो जिन भाइयों ने पहले फॉर्म भर दिया गया था 11 कैटेगरी के हिसाब से, वो अपना चेंज कर ले। यहाँ पे 14 कैटेगरी के हिसाब से आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वर्कशॉप के अंदर कितनी पोस्ट है और किस जगह पे आपके वर्कशॉप की पोस्ट रहने वाली है। तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जब मैंने इसकी वीडियो बनाया था आपको कहा था कि पिछली बार जो भर्ती आई थी उसके अंदर सभी पोस्ट है, वर्कशॉप वाली भी अलग अलग पोस्ट थी, लेकिन इस बार मर्ज करके नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालांकि इसको कोरिजेंडम करके और अब जो है सेपरेट नोटिस का निकाला गया। अब आपकी 14 टाइप की पोस्ट है उसके ऊपर प्रेफरेंस डालना है। किसी भाई ने अगर पहले RRB चुन लिया या 11 टाइप की पोस्ट के साथ में अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया, उनको चेंज करने का यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, तो आप अपना चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो कोरिजेंडम जारी हुआ वो आपको दिखा देता हूं।
ये देखिए दोस्तों 7 फरवरी को एक ओजेंडम आया था। इसके अंदर अब आप जो है अपना पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। 14 टाइप के हिसाब से आप अपनी पोस्ट यहाँ पे भर सकते हैं। वर्कशॉप की पोस्ट यहाँ पे सेपरेट कर दी गई है। वर्कशॉप के अंदर अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ पोस्टें हैं, जैसे कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस लगाओगे, देखिए यहाँ पे 13 नंबर की पोस्ट आपको दिख रही है। पहले टोटल 11 नंबर की पोस्ट भी रहा करती थी। और इसके अलावा आप यहाँ से देखोगे, ये आपका वैकेंसी का टेबल है, इसके अंदर आप और इसमें 13 नंबर की पोस्ट आपको दिख रही है। तो ऐसे में पहले 11 टाइप की जो पोस्ट थी, अब 13-14 पोस्ट तक की भी आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पे डाल सकते हो। दोबारा से रिवाइज नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है और वैकेंसी को जो है रिवाइज भी किया गया है। अब इन वैकेंसी को सेपरेट कर दिया गया है। तो अब 14 टाइप के हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रिंट करना है। और जहां पे वर्कशॉप वाली पोस्ट है, आप खुद अब अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे वर्कशॉप की पोस्ट रहने वाली है और कहाँ पे नहीं रहने वाली है। तो उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको असिस्टेंट वर्कशॉप की जो पे स्लिप है वो दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप एक पे स्लिप देख पा रहे होंगे, जो कि आप जो है वेगन रिपेयर शॉप रायपुर की तरफ से है और जनवरी 2026 की पे स्लिप है। यहाँ पे देखेंगे वही है, आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह है। पदनाम यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। देखिए आपकी जो इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का काम आपको करना होगा। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी वेगन वगैरह में काम होगा वो वर्कशॉप में करना होगा। एक पोस्ट आपकी जो एसएनटी के, तो उससे रिलेटेड आपके जो काम रहेंगे वर्कशॉप के अंदर वो आपको करना होगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह है यहाँ पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो इनकी 2023 की है, लगभग 2.5-3 साल इनको यहाँ पे हो गए हैं। 19,700 इनका बेसिक है। इनिशियल कोई भाई लगता है तो उसका 18,000 रुपए बेसिक रहता है। इनका 2-3 इंक्रीमेंट लग गए, इसलिए इनका बेसिक 19,700 रुपए हो गया है। ये अभी तक लेवल 1 के अंदर यानी लेवल 2 नहीं मिला है, प्रमोशन का अभी तक नहीं हुआ है। इधर बैंकिंग डिटेल है जो कि हाइड कर दी गई है। इनका जो पेमेंट बना है दोस्तों 35,923 रुपए बना है। हालांकि पेमेंट इस पोस्ट के अंदर आपको दूसरी पोस्ट की तुलना में कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो टीए का जनरल नहीं मिलता है, एक नाइट ड्यूटी नहीं करते तो नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है, एनएच के दिन ड्यूटी रहती है तो आपको एनएच भी नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे सेक्शन के अंदर ड्रेस भी निर्धारित नहीं होती है, तो ड्रेस अलाउंस भी देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ अगर बात करें तो ओटी वगैरह का प्रावधान नहीं है, ओटी वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज मिलती है इंसेंटिव, जो कि दूसरी पोस्टों के ऊपर नहीं मिलती है। अब देखिए इनको क्या क्या अर्निंग हुई है। बेसिक पेमेंट का 19,700 है। डीएनएस अलाउंस जो अभी 58% पहुंच चुका है, जल्दी 2% और बढ़ने वाला है, 60% हो जाएगा। 11,626 में मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 900 प्लस डीए 1422 रुपए को मिल रहा है। और इंसेंटिव इनका मिला है 3375। इंसेंटिव दोस्तों फिक्स नहीं होता है, और जिस हिसाब से आप ऊपर के जो एमसीएम है, आपके जेई एसएससी है, उनको अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता है। और बेसिक के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कौन से पद पे काम कर रहे हो। बाकी जो है 3-4-5 हजार रुपए आपका इंसेंटिव बन जाता है। इंसेंटिव होता है कि आपका जो काम जितना निर्धारित कर रखा है उससे ज्यादा काम आप करके देते हो, तो एक तरीके से बोनस के रूप में या प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको ये पेमेंट किया जाता है। हर महीने की पे स्लिप में आपको देखने को मिल जाएगा 3375। हालांकि फिक्स नहीं होता, कभी 5,000 हो जाएगा, कभी 2,000 भी आपका ये हो सकता है। तो यह मिलता है। और इन्होंने जो है क्वार्टर ले रखा है। क्वार्टर इन्होंने ले रखा है, इसलिए इनको एचआरए नहीं मिल रहा है। अगर क्वार्टर नहीं लेते तो एचआरए इनका और यहाँ पे मिल जाता। मान लो जेड क्लास सिटी में होते तो 10% और 2,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी और लगा सकते थे, तो 37-38 हजार के करीब इनकी सैलरी बन जाती। लेकिन इन्होंने क्वार्टर ले रखा है, तो क्वार्टर का पेमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कटौतियों के अंदर वही है, न्यू पेंशन स्कीम में आपका जो 3113 रुपए है, हाउस रेंट इनका 310 रुपए, वाटर चार्जेस वगैरह ये सब कटौतियां होकर 4582 रुपए हो गया। और यहाँ पे अग्रिम कटौतियां जो क्वार्टर्स के बिल वगैरह होते हैं, वो इनका 1114 रुपए हर महीने यहाँ पे कट रहा है, वो इनका ड्यू है, 2 किस्त और ड्यू है। और इधर जो है 31,341 सारे कुछ डिडक्शन होने के बाद में 31,341 रुपए इनका पेमेंट बना है, जो कि आप ठीक ठाक कह सकते हैं। दूसरी पोस्ट की तुलना में भले ही ये कम है। जैसे कि मैं ट्रैक मशीन वालों की कंपेरिजन करूं तो इससे जो है ट्रैक मशीन से कम 10-12 हजार रुपए पेमेंट यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे पूरे महीने का जो है आपको टीए मिलता है 625 पर डे के हिसाब से। लगभग 20-22 दिन का आपका टीए आराम से बन जाता है। तो बाकी उसमें जॉब जो है स्टेबल नहीं होती है, फैमिली को आप अपने साथ नहीं रख सकते हो, लेकिन इस पोस्ट में आप अपनी फैमिली को साथ रख सकते हो। लड़कियों के लिए बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। आगे आप अगर पढ़ाई वगैरह करना चाहते हो, या आपने कोई भी जो हॉबीज वगैरह है, जिम वगैरह करना है, घूमना पढ़ना लिखना जो भी चीजें हैं, वो आप इस पोस्ट के साथ में, वर्कशॉप वाली पोस्ट के साथ में कर सकते हैं। अच्छे शहरों में आपकी पोस्टिंग होगी। तो घर के पास में अगर नौकरी चाहिए, तो आपके घर के आसपास अगर कोई वर्कशॉप है तो उस जोन से आप अपना फॉर्म लगाइए और आपका वर्कशॉप मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।